कन्वीनियंस स्टोर खोलना चाहते हैं, किस तरह खोल सकते हैं, कितना खर्चा आता है, कितना टाइम लगता है, किस तरह खुलता है। आज की वीडियो में हम प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि भाई अगर आप कनाडा के अंदर कन्वीनियंस स्टोर, जनरल स्टोर, किराने की दुकान, राइट, लाइक कॉर्नर स्टोर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस बिजनेस के अंदर तो ये वीडियो आपके लिए है, राइट। पहली चीज हम पहले बात करें कि देखें कनाडा के अंदर अगर आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट, थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट, ओके, तो अगर आप जनरल स्टोर या कन्वीनियंस स्टोर खोलते हैं तो आपको छोटे टाउन या रूरल टाउन्स में जाना पड़ेगा, ओके। और अगर आप पीआर हैं, ऑलरेडी सिटीजन हैं, आप एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं और आपका इमिग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है तो आप कहीं पे भी खोल सकते हैं, राइट, ओके। तो ये मैं चाहता था कि ये एक चीज बात क्लियर हो जाए, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं वो इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए खरीदना चाहते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए खरीदना चाहते हैं जिनका इमिग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप कनाडा में कहीं पे भी खोल सकते हैं। अगर आप इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए लेना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करें कि वो रूरल एरिया के अंदर हो, छोटे टाउन्स के अंदर हो, राइट, ओके। तब जाके आपकी फाइल में, आपके इमिग्रेशन में, आपके पीआर के अंदर आपको हेल्प मिलेगी, राइट, ओके। तो पहली चीज भाई कन्वीनियंस स्टोर खोलना किस तरह है। पहली बात तो मुझे बड़ा अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि भाई कन्वीनियंस स्टोर का बिजनेस कैसा है। तो मैं बोलता हूं कि भाई ये एक ऐसा बिजनेस है कि ये इसमें रिस्क बहुत कम है, फेलियर के चांसेस बहुत कम है, राइट। क्योंकि आप रेस्टोरेंट्स तो फेल होते हुए काफी सुनते हो, राइट, आप बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस फेल होते हुए काफी सुनते हो, पर आप बहुत कम सुनोगे कि भाई कन्वीनियंस स्टोर या जनरल स्टोर बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया, राइट, ओके। होता है पर रिलेटिवली बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि भाई बेसिकली इसमें रिस्क कम है, इसमें बेसिकली बिजनेस ना चलने के जो चांसेस हैं वो सिग्निफिकेंटली बहुत कम है, राइट, ओके। क्योंकि हर किसी को घर की चीजें चाहिए, हर जो सिगरेट पीता है उसको सिगरेट चाहिए, जिसको दूध चाहिए, रोटी चाहिए, बिस्किट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, जो बेसिकली जो हमारे एसेंशियल चीजें होती है, राइट, ओके। अभी सर दर्द हो रहा है, टाइलेनॉल दवाई लेनी है तो कन्वीनियंस स्टोर चलेगा, राइट। तो कन्वीनियंस स्टोर जो है ना वो एक प्रूवन बिजनेस मॉडल है, राइट। पहली चीज आपने क्या करनी है भाई, पहली चीज आपने ये डिटरमाइन करनी है कि आप नया ले रहे हैं या आप चलता हुआ ले रहे हैं। अगर आप नया लेते हैं ना तो आपको जाहिर सी बात है क्लाइंटेल बिल्ड करना पड़ता है, राइट, ओके। उस स्टोर को बनाने में, चलाने में तकरीबन 3 से 6 महीने लगते हैं उसकी सेल्स लेकिन उस लेवल तक लेकर आने के लिए। सिमिलरली अगर आप चलता हुआ लेते हैं ना तो आप एक प्रीमियम पे करते हैं, राइट, ओके। जनरली कनाडा में अगर आप नया स्टोर बनाने चाहते हैं तो वो बन जाता है 1,25,000 से तकरीबन 175 का, 125 to $175,000 का आपको नया स्टोर कॉस्ट करता है आपको। और मैं आपको प्रॉपर ब्रेकडाउन बताऊंगा इसके बारे में। और अगर आप है ना चलता हुआ स्टोर जर्नली लेते हैं तो जर्नली चलता हुआ स्टोर स्टार्ट होता है $2.5-2.5 से, राइट, ओके। अब पहले तो आपने ये डिटरमाइन करना है, राइट, ओके। सेकेंड चीज आप क्या डिटरमाइन करेंगे? लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। देखो कन्वीनियंस स्टोर, एक हमने ऐसे कन्वीनियंस स्टोर देखे हैं कि जो $2 से $3 मिलियन का रेवेन्यू करते हैं और हमने ऐसे भी देखे हैं जो $4 से $5 लाख का रेवेन्यू करते हैं, राइट। क्यों? लोकेशन जो होती है ना वो बड़ी क्रिटिकल होती है कन्वीनियंस स्टोर के सक्सेस में, राइट। स्कूल्स आसपास है नहीं, क्या वो रेजिडेंशियल एरिया में है या कमर्शियल एरिया में है या ऑफिस टावर के अंदर है, राइट। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो ऑफिस टावर्स के अंदर होते हैं, जो ऑफिस के अंदर होते हैं तो वो कन्वीनियंस स्टोर सुबह 6 बजे खुलते हैं, जनरली शाम को 6 बजे तक बंद हो जाते हैं क्योंकि ऑफिस एरिया के अंदर फिर उससे शाम को 6 बजे के बाद जनरली ट्रैफिक नहीं होती है। अब स्कूल के आसपास वाले जो कन्वीनियंस स्टोर होते हैं उनका डिफरेंट मैथ होता है, तो आपने लोकेशन को सही तरह समझना है। कनाडा के अंदर आपको एक बहुत अच्छा फायदा ये होता है जब आप किसी सर्टिफाइड कमर्शियल ब्रोकर के साथ काम करते हैं ना तो उनके पास डाटा होता है कि भाई उस इंटरसेक्शन पे कितनी ट्रैफिक है, हर रोज कितनी गाड़ियां गुजरती है उधर से, डेमोग्राफिक क्या है, कितने लोग है ना देसी रहते हैं उस एरिया में, कितने चाइनीज रहते हैं उस एरिया में, उनकी एजेस क्या है, राइट, कितने वो पढ़े लिखे लोग हैं, ये सारी चीजें मैटर करती है, राइट, क्योंकि देखो अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एरियाज के अंदर जाते हैं ना, जब हाई इनकम एरियाज के अंदर तो आप सामान थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं, आप थोड़ा सा लो इनकम एरियाज में जाते हैं तो आपका सामान थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आपने लोकेशन को सही तरह समझना है, बिकॉज लोकेशन आपको यहां पे लेके जा सकता है और लोकेशन आपको यहां पे लेकर आ सकता है। तो लोकेशन इसी वजह से हमेशा बोलता हूं कि प्रोफेशनल के साथ काम करें जो आपको लीज साइन करने से पहले या जगह लेने से पहले आपको एग्जैक्टली पता कि भाई ट्रैफिक कितनी होगी, डेमोग्राफिक उस इलाके के क्या है, कौन किस किस्म के लोग रहते हैं, वो हैं कौन, राइट, ताकि आप एक सक्सेसफुल कन्वीनियंस स्टोर लोकेशन पे बना सके। तो लेट्स से कि भाई आपने लोकेशन डिटरमाइन कर ली, सही है ना, लोकेशन हो गई, राइट, आपकी। अब जाहिर सी बात है जो आप है ना थर्ड चीज पे करेंगे कि आप अपना खुद का लीगल स्ट्रक्चर देखेंगे,
जनरली जो कन्वीनियंस स्टोर्स बनाते हैं लोगों कॉर्पोरेशंस के अंदर बनाते हैं, राइट। यू जब आप रजिस्ट्री जाते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं कि मुझे रजिस्टर करवाना है बिजनेस, तो गवर्नमेंट बोलती है भाई किस किस्म का स्ट्रक्चर आपको चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए आपको, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे बोलते हैं, आपको पार्टनरशिप आपको चाहिए, आपको कॉर्पोरेशन चाहिए, नॉन प्रॉफिट आपको चाहिए, कोऑपरेटिव चाहिए। तो कॉर्पोरेशन जो होता है ना, जनरली मोस्ट यूज लीगल स्ट्रक्चर होता है कनाडा में कन्वीनियंस स्टोर्स में, जो मोस्टली लोग बनाते हैं वो कॉर्पोरेशन के अंदर बनाते हैं। अच्छा, आप लॉयर के पास गए, आपने पेपर वर्क करवा लिया, आपने कंपनी रजिस्टर करवा ली, राइट। ओके, अब आती है कि भाई कन्वीनियंस स्टोर की मैथ क्या होती है। तो पहले हम बात करते हैं नए स्टोर की, फिर हम बात करेंगे चलते हुए स्टोर की। ओके, देखो नया स्टोर जब आप बनाते हो ना, उसके कुछ फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। $25,000 $25,000 आप देते हैं लोटो वाले एज अ डिपॉजिट। वो आप ही के पैसे होते हैं, वो लोटो कंपनी के पास पड़े होते हैं, तो क्योंकि वो डिपॉजिट लेते हैं, क्योंकि भाई लोटो में कैश बहुत रोलिंग होती है। तो लोटो कंपनी भाई कल आप दुकान बंद करके चले जाए 10,000 लेके, तो लोटो कंपनी आपके पीछे तो नहीं भाग सकती, इस वजह से वो $25,000 का डिपॉजिट लेते हैं आपसे। ओके, जनरली सेकंड जो बिग एक्सपेंस होता है वो आपका सिगरेट्स का होता है। सिगरेट में जनरली लोग स्पेंड करते हैं 10 से 15 से $20,000 डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। फिर आपको इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि आप इन्वेंट्री बाय कर सको आफ्टर ब्रेकिंग। बाकी जो इन्वेंट्री होती है ना, अगर आपका छोटा स्टोर है तो तकरीबन $25,000 से $30,000 के चिप्स, कुकीज, ड्रिंक्स ये सारी होती है। और अगर स्टोर बड़ा है ना तो तकरीबन मैक्सिमम $50,000 से $60,000 की इन्वेंट्री होती है, राइट। ओके, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, मतलब कि खाने पीने की जितनी भी चीजें दुकान में वो सारी उसके अंदर आ जाती है। मैक्सिमम मैंने जो देखा है वो तकरीबन $1,00,000 की इन्वेंट्री देखी है बड़े स्टोर्स की, राइट। तो छोटे स्टोर्स की मैंने मैक्सिमम देखी है $50,000 तक की इन्वेंट्री, राइट। अब अगर आप नया स्टोर खोल रहे होते हैं तो भाई आपकी जो साइनेज होती है, आपके स्टोर का जो रंग रोगन पेंट होता है, वो तकरीबन आपको कॉस्ट करता है लाइक अराउंड $20,000 to $30,000, राइट। ओके, $15,000 से $20,000 के वो आते हैं, शेल्विंग आती है, जो आप सामान रखते हैं, ये सारी चीजें आती है। तो जब आप इसको सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं, मिक्स करते हैं, राइट। ओके, तो तकरीबन जो आपको नया स्टोर पड़ जाता है वो पड़ जाता है $125,000 to $175,000 का। और यही प्राइस हम पोलर एक्सप्रेस मार्केट्स के अंदर इतनी ही हमारी कॉस्ट आती है नए स्टोर को बनाने के लिए। ओके, अब लेट्स से कि आप चलता हुआ स्टोर ले रहे हैं। चलते हुए स्टोर के अंदर भाई वैल्यू किस तरह कैलकुलेट है? वैल्यू इस तरह कैलकुलेट जनरली होती है कि भाई आप जब पैसा लगा रहे हो ना, कैश ऑन कैश, वो आपको एटलीस्ट 3 से 4 साल में आपके पैसे निकल जाए। समझिए आप बात को। लेट्स से कि आपने $1,00,000 लगाया है, तो आपको हर साल अगर $30,000 to $35,000 मिलते हैं प्रॉफिट में, तो आपने 3 साल में अपने $1,00,000 निकाल लिए, राइट। ओके, रूल ऑफ थंब ये है कि अगर लेट्स से कि अगर कोई स्टोर $1 million का अगर रेवेन्यू कर रहा है ना साल का, तो वो स्टोर बिकने के लिए आता है तकरीबन $3 से $4 लाख का। अगर वो $500,000 का कर रहा है तो वो आता है तकरीबन लाइक $2 से $2.5 लाख का। तो ये एक रूल ऑफ थंब होता है, राइट। ओके, आपको ये मैथ ये समझना पड़ता है, ये क्रिटिकल चीज है कि लोटो का रेवेन्यू कितना है, सिगरेट्स का रेवेन्यू कितना है। ओके, क्योंकि इन चीजों में आप पैसे कम बनाते हैं, ये चीजें लेकर आती है लोगों को स्टोर पे, पर इसमें पैसा इतना नहीं है, राइट। पैसा आप कहां पे बनाते हैं कि आप चिप्स की बैग $1 की बैग $4 की बेचते हैं, पैसा वहां पर है, राइट। पैसा जो कन्फेक्शनरी चीजों के अंदर होता है, हॉट फूड आइटम्स हो गए। अब हॉट फूड आइटम्स भी एक बहुत मेजर ट्रेंड है, क्योंकि कन्वीनियंस स्टोर्स में आप देखेंगे कि अभी सिर्फ पैकेज गुड्स नहीं बिकते, आप हॉट फूड आइटम्स भी बिकते हैं। जिस तरह हमारे पोलर एक्सप्रेस मार्केट्स के अंदर हम टेक अवे हॉट फूड ऑफर करते हैं। आप आए स्टोर के अंदर, आपने एक प्रिपेयर्ड मील लिया, आप घर पे जाके उस मील को खा सकते हैं, राइट। तो हम भी अपने स्टोर्स पर हॉट फूड रखते हैं। मैंने एक मेजर ट्रेंड देखा है, आप 7-Eleven चले जाएं, जो वन ऑफ द बिगेस्ट चेन्स इन द वर्ल्ड, वो भी हॉट फूड रखती है, राइट। ओके, मोस्टली कन्वीनियंस स्टोर्स अभी जो है ना हॉट फूड आइटम्स रखना शुरू कर रहे हैं, राइट। ओके, तो आपने मैथ को समझना है, क्योंकि हॉट फूड आइटम्स के ना मार्जिन बड़ा जबरदस्त 50-60% का आराम से मार्जिन होता है, राइट। तो यूज स्टोर अगर आप लेते हो ना, तो उसकी रेवेन्यू के बेस पे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे, उसका लोटो और सिगरेट का कितना रेवेन्यू है, उन चीजों को देखते हुए आपने वैल्यू डिटरमाइन करनी। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है अल्बर्टा के अंदर स्पेशली, राइट। कन्वीनियंस स्टोर्स पे अभी गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि आप लिकर बेच सकते हैं, राइट। हार्ड लिकर नहीं बेच सकते, पर आप बियर और वाइन बेच सकते हैं। तो एक मेजर ट्रेंड अब देखेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 से 4 साल के कन्वीनियंस स्टोर्स में, आप देखेंगे कि बेसिकली वैल्यू इंक्रीज होगी और लिकर स्टोर्स की वैल्यू कम होगी, आप देखेंगे, राइट। तो ये भी आप चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखें कि अगर आपके आसपास लेट्स से कि 3 लिकर स्टोर्स हैं, राइट, तो वो उसकी भी आप ट्रैफिक आप ले सकते हैं अगर आप लिकर ऑफर करते हैं आपके कन्वीनियंस स्टोर्स के ऊपर, राइट। अब ये एक पर्सनल चीज है, बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई बोलते हैं कि हमें लिकर नहीं बेचनी, बहुत सारे बोलते हैं कि हमें बेचनी है, तो ये एक पर्सनल डिसीजन होता है, ये आपके ऊपर है, राइट। ओके, तो ये हो गई मैथ नए की और चलते फिरते स्टोर की। अगर आपके पास पैसा है ना, तो आप चलता फिरता ले, सेफ है, साउंड है, ऑलरेडी रेवेन्यू चल रहा है, राइट। ओके, पर अगर आपके पास पैसे कम है तो आप डेफिनेटली नया लें।
वैसे भी नए में भी रिस्क कम होता है क्योंकि आप जगह की प्रॉपर रिसर्च करते हैं, आप डेमोग्राफिक को समझते हैं, उस एरिया के लोगों को समझते हैं, ट्रैफिक पैटर्न्स को समझते हैं, फिर आप खोलते हैं राइट दुकान। लेट्स से कि आपने बेसिकली नया स्टोर, तो नया स्टोर बनने में तकरीबन कनाडा के नया स्टोर बनने में लगता है महीने से 1.5 महीना टोटल राइट। 2 से 3 हफ्ते लगते हैं लोटो वाले को करने में सारा काम। बाकी सिगरेट के वेंडर से आप काम करते हो, बाकी सप्लाईज का, बाकी जो रन रोगन साइन लगाना, तकरीबन अपन को लगता है 1 से 1.5 महीना तो बेर मिनिमम, 1 महीना तो मिनिमम लगता है। जनरली 1.5 से 2 महीने हो ही जाते हैं नया स्टोर को बनाने में। चलते हुए स्टोर को आप टेक ओवर कर सकते हो, मतलब कि आप ना ऑफर डालो, आप महीने के अंदर क्लोजिंग कर सकते हो। और हमेशा मेक श्योर करो, हमेशा अगर आप चलता हुआ स्टोर लेते हो तो आप लॉयर के थ्रू ट्रांजैक्शन करो, क्योंकि भाई ताकि ऐसा नहीं कि उस बंदे ने चलते हुए स्टोर पे $2 लाख की लोन ली हो, आपको पता ही नहीं चले। कभी भी अकेला स्टोर खुद बाय ना करो, खुद का पेपर वर्क नहीं करो, हमेशा लॉयर को, प्रोफेशनल को इन्वॉल्व करो। ओके, अगर आप कनाडा के लिए कन्वीनियंस स्टोर होते, जनरली आपको जो है ना सिटी का लाइसेंस चाहिए होता है, जो बेसिकली लाइसेंस आपको सिटी प्रोवाइड करता है। ये बड़ा इजी होता है लेना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजीली मिल जाता है। अगर आप कुछ 3-4 चीजें जो आपको, सिगरेट्स आप पेशेंट हो तो सिगरेट कनाडा के अंदर ये है कि अभी आपको कवर करके रखनी पड़ती है। आप ओपनली जनरली लोगों के काउंटर के पीछे सिगरेट होती है, और आपको कवर करके रखना पड़ता है क्योंकि नए लॉज है कनाडा के अंदर राइट। अगर आप हॉट फूड हैंडलिंग करते हो, मतलब कि खाने को आप हाथ लगाते हो, तो आपको फूड परमिट भी चाहिए। अगर आप खाने को हाथ नहीं लगाते हो, सिर्फ प्री पैकेज गर्म खाना बेच रहे हो, तो उसमें आपको हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं, उसमें आपको फूड परमिट नहीं चाहिए। ये कुछ चीजें आपको समझनी पड़ती है राइट। लेकर भी आपको तब बेचने की इजाजत मिलेगी कि आपका कन्वीनियंस स्टोर जो है ना स्कूल्स के बहुत करीब नहीं राइट। तो कुछ लॉज हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। अगर आप प्रोफेशनल के साथ काम करेंगे तो वो आपको सारी चीजें बताएंगे राइट। तो लेट्स से कि आपने चलता फिरता स्टोर ले लिया, या आपने बेसिकली नया स्टोर लिया राइट। आप हमेशा कोशिश ये करें कि जब भी आप कन्वीनियंस स्टोर बाय करते हैं, जनरल स्टोर बाय करते हैं, आप अपने इलाके को समझें। क्योंकि देखो, कोई शहर से 1 घंटा दूर, आधे घंटे दूर की ड्राइव करके आपके पास नहीं आएगा। आपका जो 80 to 90% जो रेवेन्यू आता है ना, वो आपके उसी एरिया के लोगों से आता है। तो आप रिलेशनशिप्स बिल्ड करें उस एरिया के लोगों के, बाकी बिजनेसेस के साथ, उस एरिया के स्कूल्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें। एक मैं आपको टिप दूं कि हम अक्सर ये करते हैं कि हम जैसे कि अगर स्कूल बहुत करीब है ना, तो हम उसकी सॉकर टीम हो गई, उसकी जो स्कूल्स की जो टीम्स होती है, हम उसे स्पॉन्सर भी करते हैं। उससे ये होता है कि स्कूल के बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं राइट। ओके, एक और मैं आपका आइडिया दूं कि आप अपने कन्वीनियंस स्टोर्स पे कम्युनिटी अनाउंसमेंट बोर्ड लगा सकते हैं राइट। ओके, तो बहुत सारे मार्केटिंग के बहुत सारे आइडियाज हैं जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। एक और मैं सिंपल चीज बताऊं कि कन्वीनियंस स्टोर के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि आप ना जो सारी जो इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज है राइट, वो भी आप अपने रखिए कन्वीनियंस स्टोर्स पे। आप गाड़ी का सामान भी रखिए, जो बेसिक कोर गाड़ी का सामान होता है राइट। तो कन्वीनियंस स्टोर की एक बहुत बड़ी दुनिया है। आपको जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट तभी समझ में आएगी जब आप अपने इलाके को समझेंगे। अगर आप अपने इलाके को नहीं समझेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जिस तरह हमारा एक स्टोर है जो चाइनीज एरिया के अंदर है, मतलब कि वहां पे लोग चाइनीज ज्यादा रहते हैं, तो हमारे आइटम्स के अंदर चाइनीज आइटम ज्यादा है राइट। सिमिलरली हमारा एक स्टोर जो है वो देसी एरिया के अंदर, मतलब कि वहां पे इंडियंस, पाकिस्तानीज, बंगालीज, श्रीलंकन ज्यादा रहते हैं, तो उस स्टोर के अंदर हम ज्यादा जो स्टॉकिंग करते हैं वो देसी प्रोडक्ट्स ही ज्यादा करते हैं राइट। तो एग्जाम्पल बताओ कि अगर हम कुरकुरे चिप्स होते हैं राइट, लेकिन अब कुरकुरे जो देसी एरिया के अंदर बिकेंगे, चाइनीज एरिया के अंदर तो उस ब्रांड को कोई जानता ही नहीं है राइट। तो ये चीजें आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। और अगर आपको ये चीजें फिगर आउट नहीं करनी है ना, तो बेहतर ये है कि आप किसी फ्रेंचाइज एंड लाइसेंस के साथ काम करें, जिस तरह हमारी लाइसेंस है, मतलब कि पोलर एक्सप्रेस मार्केट्स, और भी बहुत सारी चेन्स एग्जिस्ट कर दी जिनके साथ आप काम कर सकते हैं, ताकि आपको ये सारी चीजें फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है कि भाई इलाका कैसा है, कौन सा सामान मैं रखूं। क्योंकि वो जो चेन होती है वो एक प्रूवन मॉडल पे चल रही होती है, उसका एक सिस्टम होता है, तो आप बनाया सिस्टम बाय करते हैं राइट, तो आपको फायदा ये हो जाता है। इसके अलावा जनरली अगर आप चेन के साथ काम करते हैं तो आपको फाइनेंसिंग भी बैंक से इजीली मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि भाई ये ABC स्टोर नहीं है, ये पोलर एक्सप्रेस किसी चेन का स्टोर है, तो आपको फाइनेंसिंग बैंक से इजीली मिल जाती है। जिस तरह कोई अगर हमारी फ्रेंचाइज बाय करता है तो हमारे पास ऑलरेडी फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल है उनके लिए, पर इस बात अगर आप खुद का स्टोर खोलते हो तो बैंक आपसे 40 चीजें और मांगता है। क्यों? क्योंकि बैंक चाहता है कि भाई ये आप फेल ना, तो थोड़ा सा ज्यादा ड्यू डिलिजेंस करता है बैंक आपके ऊपर राइट। तो ये कुछ चीजें फैक्टर इन करती हैं ओवरऑल कन्वीनियंस स्टोर के बिजनेस के अंदर। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि आप कन्वीनियंस स्टोर लैंड के साथ भी खरीद सकते हैं, बगैर लैंड के भी खरीद सकते हैं।
अगर आपके पास लेकिन 4 से 5 लाख डॉलर हैं तो मैं रेकमेंड ये करूं कि आप लैंड के साथ कन्वीनियंस स्टोर लें, राइट? ओके। और अगर आपके पास इससे ज्यादा पैसे हैं तो आप गैस स्टेशन के साथ लें। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास एक गैस स्टेशन है लैंड के साथ, लाइक बिकने को वो 1.8 मिलियन डॉलर्स का है। तो अगर आपके पास 4 से 5 लाख डॉलर अगर डाउन कैश है तो बैंक आपको बाकी फाइनेंस करके दे सकती है, राइट? तो डिपेंड करता है कि आपके खुद के पास कितने पैसे हैं, डिपेंड करता है कि क्या आप सिर्फ इन्वेस्टर हैं या आप इमिग्रेशन भी करवाना चाहते हैं। ओके, डिपेंड करता है ये है कि भाई वो किस एरिया के अंदर है, कितना बड़ा है। अच्छा, एक और भी चीज मैं आपको बताऊं, देखो अगर बड़ा स्टोर आप बनाते हो तो उसकी यूटिलिटीज, उसकी हीटिंग, कूलिंग, रेंट, सारी चीजें महंगी होगी। तो हम ये कोशिश करते हैं, मैं रेकमेंड लोगों को ये करता हूं कि बहुत बड़ा भी नहीं बनाओ, राइट? ओके, बहुत छोटा भी नहीं बनाओ, एक उस साइज की तरफ जाओ, राइट? ओके, जिसके अंदर आप इनफ, मतलब कि आपको शेल्फ स्पेस हो, राइट? ऐसा नहीं हो कि बहुत छोटा हो और ऐसा भी नहीं हो कि इतना बड़ा हो कि रेंट इतना ज्यादा हो कि आपको तकलीफ हो रेंट निकालने के लिए, राइट? और कभी भी जब आप कन्वीनियंस स्टोर लेते हैं तो प्रॉपर प्रोजेक्शंस करें। देखो फाइनेंशियल अगर आप नहीं समझोगे ना किसी बिजनेस के तो आप बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। नंबर्स को बड़ा क्रिटिकल है, समझो बिजनेस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर्स नहीं समझोगे ना तो इसका मतलब कि आप गाड़ी चला रहे हो बगैर आंखों के, राइट? तो फाइनेंस को समझो, जितना आप फाइनेंस को बेहतर समझोगे इतना ही आप सक्सेसफुल होगे अपने बिजनेस के अंदर, राइट? ओके। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कनाडा के अंदर कन्वीनियंस स्टोर खोलने के लिए, तो आप कमेंट्स में जाके हमारे से पूछ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी कंसल्टेशन में, हमारी एडवाइजरी सर्विसेज के अंदर, तो आप nautic.com के ऊपर जा सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।